बचपन से लेकर आज तक हम सभी ने कभी न कभी नागमणि के किस्से सुने ही होंगे। इसे लेकर अक्सर हमारे मन में कई सारे सवाल उमड़ते रहते हैं। नागमणि पर कई फिल्में भी बनी हैं, जिन्हें हमने कभी न कभी तो देखा ही है। साथ ही हमारे पुराणों में भी इस नागमणि को लेकर कई सारी बातें बताई गई हैं। धरती की लगभग हर संस्कृति में सांप या पवित्र सर्प को हमेशा आदर के साथ देखा गया। एनिमल साइंटिस्ट या जूलॉजिस्ट उनके पास भी सांपों को लेकर कुछ बहुत ही आश्चर्यजनक आंकड़े हैं, जिन्हें आमतौर पर अनदेखा किया गया है। उदाहरण के लिए अभी भी ये बात मानी गई है कि कई सारे ऐसे सांप जो समुद्र में रहते हैं, आज भी उनके पास एक ऐसी चीज है जिसे पायनियर फोरलेन कहते हैं, यानी कि उनके माथे पर छेद होता है और वहां लाइट सेंसर होते हैं। इसे पीनियल आंख कहा जाता है। नागमणि के निर्माण को लेकर कहते हैं कि जब एक नाग की उम्र बढ़ती है, उसके लिए शिकार करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अब वो उतना फुर्तीला नहीं रहा जितना वो अपनी जवानी के दिनों में था। फिर वो अपने विष को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जो कि एक जटिल तरह का प्रोटीन है। सांप इसे इकट्ठा करने लगता है और इसे क्रिस्टलाइज करने लगता है और इसे अपने माथे पर इकट्ठा करता है। आरोन में यह चमकने लगता है और हरे नीले रंग की अभ्रक पैदा करता है। कीड़े और छोटे जानवर जैसे चूहे वगैरह इस रोशनी से आकर्षित होकर आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब है भोजन का इंतजाम हो गया है। नागमणि के बारे में कहा जाता है कि यह जिसके भी पास होती है उसकी किस्मत बदल जाती है। कहते हैं कि नागमणि में अलौकिक शक्तियां होती हैं, उसकी चमक के आगे हीरा भी फीका पड़ जाता है। नागमणि जिसके भी पास होती है उसमें भी अलौकिक शक्तियां होती थी। कहा जाता है कि पहले जमाने में जिस राजा के पास ये मणि होती थी, उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती थी। उसे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती थी। पारस मणि, श्यामंतक मणि, चंद्रकांता मणि, भीष्मक मणि और तैलमणि, अश्वत्थामा मणि का ग्रंथों में विशेष महत्व है। ऐसी ही रहस्यमयी तथ्यों और कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल द ग्रेट एंसिनेट वॉइस को सब्सक्राइब करें।